हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एग्जिट है। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं किसान आंदोलन एवं किसान सभा और कांग्रेस के पूर्व जो संस्थाएं स्थापित हुई थी उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने अभी जो कल आधुनिक भारत का इतिहास का टॉपिक डाला था वो 1857 का विद्रोह था और कुछ जनजातीय विद्रोह के बारे में मैंने बताया था। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं किसान आंदोलन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिजौलिया आंदोलन। जो इसके नेतृत्व करता थे सीताराम दास थे 1913 ईस्वी में, और विजय सिंह पथिक 1915 में इसके नेतृत्व किया था। दूसरा क्वेश्चन है, किसके प्रयासों से फरवरी 1918 में यूपी किसान सभा की स्थापना की गई थी? यूपी किसान सभा की स्थापना 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र तथा मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट अगला पॉइंट, फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबद्ध कौन नहीं थे? ठीक है, तो ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा, उससे जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ठीक है, अगला पॉइंट है, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार VBI क्वेश्चन है का एक स्वरूप था जो 1919 ईस्वी में कहाँ पर चलाया गया था? तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। VBI क्वेश्चन है, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार 1919 में किसानों द्वारा चलाया गया प्रतापगढ़ जिले में। अगला पॉइंट है, किसके प्रयासों से वर्ष 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ था? अवध किसान सभा ये बाबा रामचंद्र के द्वारा गठित हुआ था 1920 में प्रतापगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट है अगला पॉइंट, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अवध। ठीक है, अवध में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एका आंदोलन 1921-22 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? तो मदारी पासी ने। VBI क्वेश्चन है ये, एका आंदोलन का नेतृत्व करता मदारी पासी। अगला पॉइंट है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लगान का नगद में परिवर्तन एवं लगान में बढ़ोतरी। ठीक है, लगान का नगद में परिवर्तन एवं लगान में बढ़ोतरी जो था इसका उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। किस आंदोलन की प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरण किया जाए? तो वो था एका आंदोलन। ठीक है, एका आंदोलन। अगला पॉइंट है, 1922 ईस्वी के साराबंदी कोई कर नहीं, इसका मतलब हुआ साराबंदी का मतलब हुआ कोई कर नहीं, अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट पॉइंट है, किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो वो था बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह। अगला पॉइंट है, 1928 ईस्वी के बारदोली नेतृत्व किसने किया था? बारदोली आंदोलन जो हुआ था 1928 में उसका नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी के अनुयायियों ने। ठीक है, गांधी जी के अनुयायियों ने, मतलब बारदोली का नेतृत्व जो है गांधी जी के अनुयायियों में किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और बहुत सारे लोग थे। नेक्स्ट अगला पॉइंट, किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे और सरदार की उपाधि से सम्मानित हुए? तो वो था बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह। अगला पॉइंट है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, और भारत का विश्व मार्ग भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला पॉइंट है, बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ में कुशल नेतृत्व के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदोली की महिलाओं ने। ये सभी लोग जानते हैं। ठीक है, बारदोली की महिलाओं ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, बारदोली तालुका में भू राजस्व के निर्धारण में वृद्धि जो बारदोली सत्याग्रह का मुद्दा था कितना था? तो ये जो था 22% था, मतलब पॉइंट में था 21.97%, जो कि लगभग 22% बोल सकते हैं। अगला पॉइंट है, बारदोली में लगान वृद्धि दर 22% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दी गई थी? तो 6.03%। VBI क्वेश्चन है, 6.03% कर दी गई थी। अगला पॉइंट है, बारदोली सत्याग्रह के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? तो लेस्ली विल्सन था। कौन था? लेस्ली विल्सन।
नेक्स्ट है कपिल राज सम्मेलन का संबंध किस आंदोलन से है? तो बारदोली सत्याग्रह से है, होली पद्धति से, ठीक, हाली पद्धति से है ये संबंधित। बारदोली सत्याग्रह किस पद्धति से संबंधित है? तो हाली पद्धति से, और इसका संबंध जो था कपिल राज सम्मेलन से था। नेक्स्ट है अखिल भारतीय कर्मचारी एवं किसान दल कब अस्तित्व में आया था? तो 1928 में, ठीक है, 1928 में। और 1928 में ही साइमन कमीशन भी भारत आया था, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर ने, ठीक है, शाह मोहम्मद जुबैर ने। बिहार के क्वेश्चन के लिए VVI क्वेश्चन, मुंगेर में किया गया था किसान सभा का गठन, कब किया गया था? 1922-23 में। किसके द्वारा? तो श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा। अगला पॉइंट है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1929 में, ठीक है, 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा। अगला पॉइंट है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1929 में, ठीक है, 1929 में। अगला पॉइंट है बिहार में किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े थे? तो राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे राजेंद्र प्रसाद। अगला पॉइंट है बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो फजलुल हक 1936 में, ठीक है, फजलुल हक 1936 में। अगला पॉइंट है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो 1936 में किया गया था, 1936 में। नेक्स्ट पॉइंट है अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? VVI क्वेश्चन है। तो अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला पॉइंट है 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को। 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद जी को चुना गया था। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। ये कब हुआ था? उनकी मृत्यु के ठीक पहले 1936 में, ठीक है, मृत्यु के पहले 1936 में। अगला पॉइंट है लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे चुना गया था? तो NG रंगा को, ठीक है, NG रंगा को अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव NG रंगा को चुना गया था। नेक्स्ट आगे है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1936 में लखनऊ में, ठीक है, 1936 लखनऊ में। और लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे, ठीक है, गोमती नदी। नेक्स्ट पॉइंट है अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में। कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे ही बता देता हूँ, इससे आप लोग ज़्यादा टेंशन में मत आइएगा कि फालतू का चीज़ बताता है। मैं जो भी बताऊँगा वो हमेशा पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन बताता हूँ। नेक्स्ट है किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो वह है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है तिभागा आंदोलन 1946 का संबंध किससे है? तो किसानों से, ठीक है, ये किसान आंदोलन था, तिभागा आंदोलन। नेक्स्ट है बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना था, यही उनकी डिमांड थी। अगला पॉइंट है औपनिवेशिक भारतीय इतिहास में तेलंगाना आंदोलन का संबंधित था किसान आंदोलन से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे ने, ठीक है, विनोबा भावे। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के पोचमपल्ली ग्राम में, ठीक है, 18 अप्रैल 1951 को ये भूदान आंदोलन शुरू हुआ था, तेलंगाना के पोचमपल्ली ग्राम में। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रमुख किसान आंदोलन और उसके स्थानीय नेता के बारे में थोड़ा देखते हैं कि कौन किससे रिलेटेड था। फर्स्ट है बिहार प्रांतीय किसान सभा, VVI क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन। बिहार प्रांतीय किसान सभा, सहजानंद सरस्वती इसके अस्थायी नेता थे और बिहार इसका स्थान था, ठीक है। बिहार में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती ने किया था।
नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह जो था वो गुजरात में हुआ था और इसके स्थानीय नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है भारतीय किसान विद्यालय। भारतीय किसान विद्यालय जो था NG रंगा के द्वारा किया गया था। इसकी बहुत शाखाएं थी, इसलिए इसका स्पेशली स्टेट का नाम नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट है बंगाल कृषक प्रजा पार्टी। ठीक है, बंगाल कृषक प्रजा पार्टी जो था ये फजलुल हक के द्वारा शुरू किया गया था बंगाल में, फजलुल हक। अगला पॉइंट है बकासत संघर्ष। बकासत संघर्ष जो हुआ था स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के द्वारा, ये बिहार में हुआ था। ठीक है, बकासत संघर्ष। नेक्स्ट पॉइंट है अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा जो है वो लखनऊ में शुरू किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है अखिल भारतीय किसान सभा, ये जो था दक्षिणी असम में शुरू हुआ था अब्दुल हमीद खां के द्वारा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना अब्दुल हमीद खां के द्वारा दक्षिणी असम में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है बेंगू कृषक आंदोलन। ये जो हुआ था बेंगू में हुआ था रामनारायण चौधरी के द्वारा, रामनारायण चौधरी के द्वारा। अगला पॉइंट है बूंदी कृषक आंदोलन, नैनू राम शर्मा, नैनू राम शर्मा के द्वारा ये भी बूंदी में किया गया था, बूंदी। नेक्स्ट है बिजौलिया कृषक आंदोलन, VVI क्वेश्चन है ये। बिजौलिया प्रांत में हुआ था विजय सिंह पथिक के द्वारा। ठीक है, विजय सिंह पथिक के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हेडिंग है आपका कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। ठीक है, तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि कांग्रेस से पूर्व जो है जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हुई थी उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना कब की गई थी? 1836 में। बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना 1836 में। नेक्स्ट है 1838 ईस्वी में स्थापित भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन था? तो ये था जमींदारी एसोसिएशन। ठीक है, जमींदारी लैंड होल्डर्स एसोसिएशन के नाम से जानते थे 1838 में। ये प्रथम राजनीतिक संगठन था। नेक्स्ट है जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कहाँ की गई थी? तो ये कोलकाता में की गई थी। ठीक है ना, कलकत्ता उस समय नाम था, कलकत्ता। अगला पॉइंट है जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार ठाकुर, राधा कांत देव एवं काली कृष्ण के द्वारा किया गया था। इसमें मेनली जो थे वो द्वारकानाथ टैगोर थे। ठीक है, अगला पॉइंट है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विलियम एडम ने किया था 1839 में लंदन में, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ठीक है, विलियम एडम ने किया था 1839 में लंदन में। ध्यान से सारे क्वेश्चन को याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के पहले बंगाल लगा दिया गया था और इसकी स्थापना द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया था 1843 में। अध्यक्ष थे जॉर्ज थॉमसन। ठीक है, तो ये सब ध्यान से याद रखेंगे, बहुत ही मतलब कि कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये मतलब कि अंग्रेजी था, तो ये विलियम एडम ने किया था, ये भी अंग्रेज था और ये लंदन में हुआ था। और उसके पहले बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कर दिया गया, तो बंगाल में हुआ था और द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा हुआ था। ठीक है, 1843 में। अगला पॉइंट है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। अब ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन हो गया कि स्थापना कलकत्ता में कब की गई थी? तो 1851 ईस्वी में राजेंद्र लाल मिश्र, राधा कांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर और हरीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर? कोलकाता में किया गया था 1851 में। अगला पॉइंट है मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना जो 1852 में की गई थी। ठीक है, 1852 मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना, ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की ही एक शाखा थी। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राधा कांत देव थे, राधा कांत देव। नेक्स्ट है 1 दिसंबर 1866 को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1866 में लंदन में
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। अगला पॉइंट है, राजनारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर नवगोपाल मित्र 1867 ईस्वी में किस संगठन की स्थापना की थी? तो वो था हिंदू मेला। ठीक है, हिंदू मेला। अगला पॉइंट है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में किसके द्वारा की गई थी? तो एम.जी. रानाडे के द्वारा और जी.वी. जोशी के द्वारा। ठीक है, एम.जी. रानाडे एवं जी.वी. जोशी 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला पॉइंट है, बम्बई में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की शाखा कब स्थापित की गई? तो ये 1869 में 22 मई को किया गया था। अध्यक्ष थे जमशेद जी जीजाभाई और सचिव थे फिरोज शाह मेहता। ठीक है, बम्बई में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की शाखा जो है 1869 में स्थापित की गई। अध्यक्ष जमशेद जीजाभाई और सचिव फिरोज शाह मेहता थे। नेक्स्ट पॉइंट है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो 1874 में इनको हटा दिया गया था। प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश। ठीक है, प्रथम नियुक्ति जो हुई थी सिलहट बांग्लादेश में हुई थी। नेक्स्ट है, किसने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो वो किया था पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा। VBI क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने 25 सितंबर 1875 को। 25 सितंबर 1875 इंडियन लीग। भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस थे। ठीक है, इसकी स्थापना 1876 में की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है, कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख राष्ट्रीय संस्था कौन थी? तो इंडियन एसोसिएशन थी। कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख राष्ट्रीय संस्था कौन थी? इंडियन एसोसिएशन। अगला पॉइंट है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई? तो 1884 में की गई थी। मद्रास महाजन सभा 1884 में इसकी स्थापना हुई। अगला पॉइंट है, मद्रास महासभा से संबंधित नेता कौन थे? तो वी राघवाचारी, पी आनंद चार्लू और बी सुब्रमण्यम अय्यर थे। ठीक है, वी राघवाचारी, पी आनंद चार्लू और बी सुब्रमण्यम अय्यर थे। नेक्स्ट है, 1885 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग एवं बदरुद्दीन तैयबजी ने किया था 1885 में। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और केटी तेलंग ने किया था। अगला पॉइंट है, 1885 में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में एक कौन था? तो वो था फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता। नेक्स्ट है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताएं जिसका 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। उसका नाम है इंडियन एसोसिएशन। मतलब इंडियन एसोसिएशन जो था वो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस में उसका विलय कर दिया गया था 1886 में। उसके बाद जो बन गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आगे बढ़ते हैं, प्रमुख संस्थाएं और उसके संस्थापक जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व के जो हैं उसके बारे में देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये विलियम जोन्स इसके संस्थापक थे। कलकत्ता में इन्होंने स्थापना किया था 1784। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, इसकी स्थापना 1804 में हुई थी। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इसकी स्थापना 1823 में की गई थी। उसके बाद है बंग भाषा प्रकाशक सभा 1836 में। लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी प्रथा जो थी, जमींदारी एसोसिएशन, ये द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा शुरू किया गया था कलकत्ता में 1838 में। उसके बाद है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो विलियम एडम के द्वारा लंदन में किया गया था 1839 में। ठीक है, ये मैंने पहले पढ़ा चुका है, अब उसको जो है ना चार्ट के हिसाब से एक बार देख लीजिए। तो चार्ट में एक साथ दिया गया है जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। नेक्स्ट है
बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में 1843 में किया गया था। अगला पॉइंट है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर और हरीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा जो है ये स्थापित हुआ था कलकत्ता में 1851 में इसकी स्थापना हुई। अगला पॉइंट है बम्बई एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी ने स्थापित किया था बम्बई में 1852 में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ये मद्रास में हुआ था 1852 ईस्वी में। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने लंदन में किया था 1866 में। VBI क्वेश्चन, कहाँ किया था? लंदन में। पूना सार्वजनिक सभा MG रानाडे और GV जोशी, ठीक है, GV जोशी 1867 में इन्होंने स्थापित किया था। नेशनल इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, मेरी कारपेंटर और मैनिंग ने किया था लंदन में 1870 में। नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा बंगाल में 1875 में किया गया था। उसके बाद है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा कलकत्ता में 1876 में किया गया था। उसके बाद में मद्रास महाजन सभा की स्थापना S रामास्वामी मुदलियार और P आनंद चार्लू के द्वारा किया गया था मद्रास में 1884 में। उसके बाद बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग एवं बैदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा किया गया था बम्बई में 1885 में, ठीक है। तो इस तरह से जो है कांग्रेस से पूर्व जितनी भी संस्थाएं थी उसके संस्थापक और कहाँ शुरू हुआ था और संस्थापक वर्ष आपने देख लिया। तो दोस्तों ये सेशन जो था काफ़ी छोटा था लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है संकलन है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे। आप लोग को ये सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर कहीं भी कुछ भूल चूक हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको जो कंटेंट दूँ उसमें पूरा 100% सही हो। अगर मुझे लगेगा कि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप लोग भी थोड़ा सा उस डाउट को क्लियर करेंगे। ज़रूरी नहीं कि मैं जो हूँ वो 100% सही हूँ और जो बुक में जो प्रिंट हुआ है वो भी 100% सही है, ये बिल्कुल मैं नहीं मानता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो होगा वो टॉपिक का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और हिस्ट्री का आधुनिक भारत इतनी बार करा दूंगा कि आपके जुबान पे रहेगा और आप एग्ज़ाम में 100% करके आएंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखें, स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।